हेलो, मैं डॉक्टर राजकौर देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आई है, उनका नाम है मिसेस सुचेता सौंदनकर और उनका बेटा डॉक्टर शंतनु। शंतनु ने मास्टर्स ऑडियोलॉजी में और पीएचडी ह्यूमैनिटरी साइंस में किया है। ये दोनों प्रसाद अपंग उपचार और पुनर्वसन केंद्र नाम का एनजीओ चलाते हैं। यहाँ पे उनका मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल भी है और वहाँ पे ये दोनों ट्रीटमेंट भी देते हैं। आज हमारे यहाँ वो रेकी या कहे हीलिंग टेक्निक के बारे में जानने के लिए आए हैं। आपके मन में भी अगर ये टॉपिक को लेके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। सेम हियर मैम। सेम हियर मैम। मैम मुझे आपसे पूछना है हीलिंग टेक्निक के बारे में और स्पेशली रेकी के बारे में। सबसे पहले आप हमें हीलिंग टेक्निक की जानकारी देंगे? जी, हीलिंग टेक्निक एक्चुअली बहुत ब्रॉड होता है। हीलिंग मतलब ठीक करना। मतलब हम बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लिया, ठीक हो गए, ये भी एक हीलिंग ही हो गया। लेकिन जब हम हीलिंग टेक्निक ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड, तो जनरली ये वर्ड विदाउट मेडिसिन जो ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके लिए होता है। जैसे हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्यूपंक्चर है, साउंड एंड म्यूजिक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, मंत्रा चैंटिंग होता है, मेडिटेशन होता है, ये सब हीलिंग टेक्निक के अंदर ही आता है। लेकिन आजकल प्राणिक हीलिंग और रेकी बहुत ज़्यादा बूम में है। अभी क्या है, हीलिंग टेक्निक मतलब हम लोगों को डल फील हो रहा है या किसी कारण हम उदास है या एनर्जी लो फील कर रही है, तो हीलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। हीलिंग टेक्निक सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकली भी यूज़ होता है। जैसे डेली अगर आप हीलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, तो फिजिकली भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो रिकवर हो सकता है। तो हीलिंग टेक्निक थोड़ा ब्रॉड वे में होता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत सहजता से हीलिंग टेक्निक के बारे में बताया। अब थोड़ा-सा आप रेकी के बारे में जानकारी दे सकते हैं? जी, क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में थोड़ी-सी भी लैक ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, तो हमें अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में एनहांस करने के लिए की जाती है। तो पॉजिटिव ज़्यादा अगर फ़ील होता है, तो अच्छी बात मानी जाती है। तो मैम हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत हँसमुख लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करते हैं, 4 लोगों में जब उठते-बैठते हैं तो उनका ऑरा जो होता है वो बहुत पॉज़िटिव और बहुत बड़ा होता है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करता है। तो ऐसे लोगों में ये जो पॉज़िटिव एनर्जी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, क्या है, हम आप जो बात कर रहे हो ये बहुत ऊपरी-ऊपरी एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर कोई हँसमुख है, दूसरे लोगों को खुश करता है, तो शायद वो उसका स्वभाव हो सकता है। मतलब ऐसे लोग अगर किसी पार्टी में गए तो पार्टी में जान आ जाती है। लेकिन वो उनका स्वभाव है और ये बहुत ऊपरी-ऊपरी बात है। हम लोग डीप एनर्जी के बारे में, हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा एकदम सिंपल रहता है, शांत बैठता है, आपने जो कहा वो तो किसी का स्वभाव हो सकता है। ये बहुत ऊपरी बात हो गई। मतलब वो बंदा ये अच्छी बात है, मैं ऐसे नहीं करती ये गलत है, अच्छी बात है, खुश रहना, सामने वाले को खुश करना। हम लोग कहीं पार्टी में गए, वो अगर आता है तो वो पार्टी में जान लाता है। लेकिन ये बहुत ऊपरी बात हो गई। हम जो बात कर रहे हैं वो डीप एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे इसका एकदम अपोज़िट हो सकता है, जैसे एक बंदा बहुत शांत बैठता है, बहुत सिंपल रहता है, लेकिन अगर आप उसको एक टॉपिक बोलने के लिए बोल दो, तो फिर उसकी वो टॉपिक के ऊपर की कमांड, उसकी उसमें जो कॉन्फिडेंस है, डीप नॉलेज है, वो लाने की क्षमता वो रहती है, वो उसकी इनर एनर्जी दिखाता है।
तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको मैं एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, सपोज़ आप 5-6 दोस्त हो, आप सब जगह जाते हो, एन्जॉय करते हो और बहुत धमाल मस्ती करते हो। लेकिन अगर आपको लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको लगता है मुझे किसी से डिस्कस करना है या वो शायद मुझे गाइड करेगा या हेल्प करेगा, तो वो 5-6 दोस्तों में से शायद 1 दोस्त होगा या नहीं भी, नहीं तो आप किसी और के पास जाएँगे और उससे हेल्प माँगेंगे। तो वो बंदा ये सब एनर्जी कैरी करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अभी रेकी के बारे में भी जानना चाहता हूँ मैम, क्या आप थोड़ा हमें रेकी के बारे में अवगत करेंगी? जी। क्या होता है रेकी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सिंपल मतलब सबको मालूम है ये रेकी जापानीज़ टेक्निक है। कुछ टेक्निक यूज़ करके हम यूनिवर्स से पॉज़िटिव एनर्जी हमारी बॉडी में ले सकते हैं। हमारी बॉडी को एज़ अ मीडियम यूज़ कर सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। इतना ही नहीं विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर टिप्स हम लोग सामने वाले को एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं और उसको भी हील कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी लेने की ज़रूरत क्या है? क्या होता है, अगर हमें लाइफ में किसी भी चीज़ की का लैक है मतलब अ, बीमार है, साइकोलॉजिकल है, फाइनेंशियल है, डेफ़िनेटली वहाँ पे कहीं न कहीं पॉज़िटिव एनर्जी की कमतरता है, इसलिए हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए पॉज़िटिव एनर्जी लेने की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मैम बहुत बार ये भी देखा गया है कि कोई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं लेकिन उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है या फिर वो पॉजिटिवली उनके लाइफ में जाते हैं। लेकिन कई बार मनस्थिति अच्छी नहीं होती है लेकिन फाइनेंशियल चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है। तो ये कैसे होता है? ये हाँ, हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा मुझे। क्या होता है, इसमें ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर सिर्फ़ पॉज़िटिव एनर्जी है, तो सब कुछ पॉज़िटिव हो गया, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी हो ग जाएगी। राइट, मतलब एक के लाइफ़ में सब कुछ है, किसी के लाइफ़ में कुछ भी कुछ नहीं है। भी ऐसा नहीं होता, वो मिक्स एंड मैच होता है। तो इसमें बहुत अलग-अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस रहते हैं। तो अगर हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करने जाएँगे, तो हमारा ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ये टॉपिक लेके कभी अलग टाइम पे बात करेंगे। करेक्ट मैम। इसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मुझे पूछना था, रेकी से क्या हम पॉजिटिव एनर्जी ले पाते हैं? हाँ, अगर हम सही टेक्निक यूज़ करें, सही अच्छा, मास्टर से सीख लें, तो ज़रूर यूनिवर्स से हम लोग पॉजिटिव एनर्जी ले पाते हैं। तो मैम अगर ये सब सच है, साइंटिफिक है, हुँ। तो रेकी सीखने में और रेकी देने में क्या प्रॉब्लम है? और ये मुझे जानना है कि आप रेकी देते हैं? मैं ये रेकी नहीं सिखाती और ना ही रेकी मैं देती हूँ। क्या होता है, ये रेकी नहीं तो प्राणिक हीलिंग टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत यूज़फुल है। लेकिन जब हम खुद के लिए लेते हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर किसी को देना है तो बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। क्या मतलब अगर इसका मतलब ये होता है कि मैम अगर ये सब सच है, साइंटिफिक है, तो रेकी देने में और सिखाने में किसी को क्या दिक्कत आ सकती है? और मुझे ये जानना था कि आप रेकी सिखाते हो क्या? नहीं, मैं रेकी तो नहीं सिखाती, ना ही मैं रेकी देती हूँ। क्या होता है हीलिंग टेक्निक में हमको बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। खुद को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है। रेकी प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छी टेक्निक्स है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन होता क्या है जब हम ये नए-नए सीखते हैं तब उनके बहुत रूल्स होते हैं, स्टेप्स होती है, वो हम फ़ॉलो करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। किसी भी हीलिंग टेक्निक में, किसी भी एनर्जी फील्ड में खुद को प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। वैसे ही रेकी प्राणिक हीलिंग में होता है। जब नए-नए हम लोग ये कर रहे हैं तब खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। हुँ। लेकिन जैसा आगे-आगे जाता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हम कुछ-कुछ स्टेप्स ड्रॉप करने लगते हैं और उसमें खुद को प्रोटेक्ट करना, ग्राउंडिंग करना, ये सब भूल जाते हैं और तभी हमारा बहुत रेकी देना शुरू हो जाता है और फिर खुद को इस कारण हम डैमेज कर सकते हैं। आप थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़।
मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। सपोज 2 पानी की टंकियाँ हैं। एक गंदे पानी की है, एक फ्रेश पानी की है और ये फ्रेश पानी की टंकी या टैंक बड़ी टैंक बोले, उससे हमें गंदे पानी की टंकी साफ करनी है और दोनों में एक पाइप का कनेक्शन है। तो इसमें नेचुरली हमें क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? गंदे पानी की टंकी से साफ पानी की टंकी बड़ी होनी चाहिए। वो उसके ऊपर हाइट पे होनी चाहिए। साफ पानी की टंकी में पानी का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। साफ पानी की टंकी में गंदे पानी के टंकी में जो प्रेशर है, वो भी उससे ज़्यादा होना चाहिए और जो साफ पानी की टंकी में पानी आ रहा है, वो भी ज़्यादा फ़ोर्सफुली आना चाहिए। तब भी हम लोग ये साफ पानी की टंकी के हेल्प से गंदे पानी की टंकी साफ कर सकते हैं और अगर वो फिर गंदे पानी की टंकी साफ पानी से भर सकते हैं। अगर इसमें से एक भी गलत हो गया तो क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी और जो साफ पानी की टंकी है वो गंदी हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं नहीं समझ पाई। अच्छा, ये 2 टंकी का हमने जो एग्ज़ाम्पल दिया, वही प्रोसेस रेकी में फ़ॉलो होती है। जब हम किसी को रेकी देते हैं, तो उसको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ही रेकी दे रहे हैं ना। तो सपोज़ वो गंदी पानी की टंकी हो गई और हम लोग फ्रेश पानी की टंकी हो गए, अच्छे पानी की टंकी हो गए। तो हमारी एनर्जी और सामने वाले के एनर्जी से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फ़ोर्सफुल बहुत उसमें फ़ोर्स होना चाहिए, तभी हम सामने वाले को एनर्जी देके उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी वो ज़्यादा पावरफुल निकला तो रिवर्स प्रोसेस हो सकती है और उसको जो प्रॉब्लम्स है वो हम में आ सकते हैं। आप खुद के कोई एक्सपीरियंस है ऐसे कि आप शेयर कर सकती हैं? जी, मैंने बहुत रेकी देने की वजह से डैमेज हुए लोगों के साथ काम किया है। क्या होता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो उनको रेकी देने की वजह से हुए हैं। मैं ओके। आपको एक बात बताती हूँ, अराउंड 50 इयर्स की एक लेडी मेरे पास आई थी। उनको साइकोलॉजिकल, फिज़िकल इतने इश्यू थे कि मैं सोच में पड़ गई कि किसी को इतने इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं? तो मेरे दिमाग में आ गया कहीं ये रेकी में तो काम नहीं करती है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप रेकी देती हो किसी को? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं 10 साल से रेकी दे रही हूँ। तो ऐसा भी होता है, तो ये सब अच्छा है लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करके करना चाहिए। और जैसे एनिमल कम्युनिकेटर रहते हैं, वो तो बहुत डेंजर ज़ोन में काम करते हैं क्योंकि जब आप एनिमल से बात करते हो, तो क्या होता है उनकी एनर्जीज़ के साथ आप खुद को कोऑर्डिनेट करते हो। एनिमल्स की एनर्जी बहुत एग्रेसिव, क्रूएल और उसमें बहुत अलग-अलग एनर्जीज़ मिक्स भी हो सकती है। तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बहुत ह्यूज हो सकता है। तो वो लोगों को तो खुद को बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। मुझे मेरे दिमाग में और एक याद आया मुझे, कुछ 4-5 साल पहले एक केस मेरे पास आई थी। एक लड़की थी बहुत अच्छे घर से, वो खुद को साईं बाबा समझने लगी थी। क्या हुआ था, बचपन से वो साईं बाबा का बहुत निस्सीम श्रद्धा से सब करती थी। जैसे पोथी पुराण, मंत्र जाप, चैंटिंग, पूजा-पाठ बहुत करती थी। आगे जाके उसने पढ़ाई की, वो इंजीनियर हो गई, बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हो गई। फिर भी उसका साईं बाबा के साथ जो लगाव था या जो वो करती थी, वो बिल्कुल उसमें कहीं भी उसने छूटने नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया, उसको इंट्यूशंस आने लगे। वो लोगों को बताने लगी और लोगों को हील भी करने लगी। तो धीरे-धीरे उसके पास बहुत क्राउड आने लगा और उसका नाम बहुत हो गया, बहुत वो लोगों को हील करने लगी। तो आगे जाके क्या हो गया कि साईं बाबा के साथ-साथ लोग उसको भी पूजने लगे। जब ये सब हो गया तो ये सब उसके दिमाग में गया और वो खुद को ही साईं बाबा समझने लगी। इससे क्या हो गया, वो जो साईं बाबा के साथ कनेक्टेड थी, जो भी प्रोसेस वो करती थी मंत्रा चैंटिंग, पोथी पुराण, वो उससे छूट गया क्योंकि वो खुद को ही साईं बाबा समझने लगी। और फिर
क्या हो गया होगा आप आगे समझ सकते हैं, मतलब शी वाज मेंटली टोटली डिस्टर्ब। ये सब सुन के मैम एक्चुअली रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे ये पूछना था कि क्या ये हीलिंग जो फ़ील्ड है, इसमें आना ही नहीं चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा फ़ील्ड है, उसमें आना चाहिए, लेकिन क्या होता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग मीडियम हैं, सोर्स नहीं है, हमें अपने लेवल में रहना चाहिए। हुँ, नहीं हुँ, तो क्या होता है, हम खुद को मीडियम छोड़ के सोर्स समझने लगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अ, हम नाइफ का उदाहरण दे सकते हैं, हुँ, चाकू का। हुँ, चाकू से उँगली कट सकती है, ऐसा सोच के हम लोग फ्रूट्स या सब्जी तो चाकू से काटना छोड़ नहीं देंगे। सही बात। तो हुँ, प्रिकॉशन लेके तो हमको ये सब करना है, तो हीलिंग टेक्निक बहुत अच्छा है, आपको आने में उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करके फिर आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छी सलाह है मैम आपकी। मैम अगर ये रेकी है, हम खुद के लिए ही इस्तेमाल करें और खुद को ही हील करना स्टार्ट करें, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप रेकी सीख लो, खुद को खुद पे यूज़ करो, बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू सो वेरी मच मैम। एक्चुअली ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। मुझे भी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज समझ में आई है। अरे आप थैंक यू मत बोलिए, आप दोनों के प्रति मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। आप थैंक यू जिस मैम। लेवल का काम कर रहे हो, आप तो ये समाज के हीरो हो, हर किसी के बस की बात नहीं है, कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। मैंने आपका काम देखा है, अमेज़िंग आप काम कर रहे हो। थैंक यू मैम। मैडम थैंक यू वेरी मच। आपका हीलिंग टेक्निक और रेकी इसके बारे में हमारा जो कन्फ्यूजन था वो एकदम सही क्या है, गलत क्या है, ये समझ में आ गया। और शंतनु ने जो बोला वो एकदम परफेक्ट है कि हम हील खुद को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।